महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिल चुका था, परंतु पांडवों के मन में अब वैराग्य बस चुका था। राज्य, वैभव और शक्ति सब कुछ उन्हें तुच्छ लगने लगा। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय है अंतिम यात्रा का, महाप्रस्थान का। पांचों भाई और द्रौपदी हिमालय की ओर बढ़ चले। वे जानते थे कि यह यात्रा मृत्यु की ओर है, परंतु यह मृत्यु नहीं, मोक्ष का द्वार थी। उत्तराखंड की ऊंचाइयों में जब वे पहुंचे तो हर कदम पर प्रकृति उनकी परीक्षा ले रही थी। बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी खाइयां और हवा की गूंज मानो देवताओं की चेतावनी हो। द्रौपदी सबसे पहले थक कर गिर गई। फिर एक एक कर सहदेव, नकुल और अर्जुन भी मार्ग में ही धराशायी हो गए। भीम अब भी डटे रहे। वह बलशाली थे, गदा के महाप्रतापी योद्धा, परंतु उनके भीतर अभी भी कहीं न कहीं अहंकार की अग्नि जल रही थी। किंवदंती है कि जब मार्ग असंभव हो गया, ऊंचे पर्वत और तीव्र घाटियां सामने आईं, तब भीम ने अपनी गदा उठाई। प्रत्येक प्रहार के साथ चट्टानें टूटती गईं और हिमालय की चुप्पी में एक नया मार्ग गूंजने लगा। इस अद्भुत शक्ति से बना वह रास्ता आज भी स्वर्ग मार्ग कहलाता है। लोग कहते हैं कि यह मार्ग बद्रीनाथ और माणा गांव से आगे सतोपंथ झील तक पहुंचता है। यह वही स्थल है जहां से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु जैसे जैसे भीम आगे बढ़े, उनका भारी शरीर और भीतर छिपा अभिमान उन्हें थकाने लगा। युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे थे, धर्मराज शांत और निष्कलंक। अंततः भीम भी वहीं गिर पड़े। वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का मार्ग तो बना गए, परंतु स्वयं उस मार्ग पर अमरत्व तक नहीं पहुंच पाए। आखिरकार केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म स्वरूप श्वान के साथ स्वर्ग लोक तक पहुंचे। आज भी उत्तराखंड की चोटियों पर जब हवाएं गूंजती हैं, तो कहा जाता है कि वह भीम की गदा की प्रतिध्वनि है, जिसने देवताओं की धरती में मनुष्यों के लिए स्वर्ग का रास्ता खोला। यह कथा केवल एक वीरता की कहानी नहीं, बल्कि संदेश है कि शक्ति हमें मार्ग बना सकती है, परंतु मोक्ष केवल त्याग और विनम्रता से ही प्राप्त होता है।